बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर फैसल जैद। मेरे साथ गुज़श्ता रोज़ एक 419/14 का मुकदमा का 324 जिसमें दफ़ात लगी हुई थी, उस वाले से आसिफ रज़ा जो मेरे साथ मौजूद है, इसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद इसका अदालत में ट्रायल चला, चलान बने, सब कुछ हुआ। उसके बाद ये अदालत मोहम्मद सहाक आशिर साहब है, उन्होंने इसको बरी कर दिया। आज पूछते हैं कि आसिफ रज़ा के साथ क्या हुआ, पुलिस ने दोबारा पकड़ा, इसके साथ क्या रवैया अख्तियार किया। और अब आसिफ की ज़ुबानी सुनते हैं कि एक मुलज़म जो पहले इसकी सज़ा भुगत चुका है, उससे बरी हो चुका है और दोबारा उसको पकड़ लिया गया है, इसके साथ क्या बीती। जी आसिफ, बताइएगा कि आपके साथ पुलिस ने ये दोबारा क्या ड्रामा रचाया, क्या किया, ऐसा क्यों हुआ? जी मैं बताता हूँ। मेरे ऊपर एक केस था, 2014 में स्टार्ट हुआ था वो लड़ाई का, और उसको मैंने स्टार्ट किया वकील के थ्रू और उसको ख़त्म करने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो वो ख़त्म भी हो गया 2017 में। मोहम्मद इसहाक आशिर साहब के जो हम थ्रू जो जज साहब थे, उनके हम थ्रू जो ख़त्म भी हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले फिर मैं बाद में वो काम ही छोड़ दिया, ना किसी के साथ झगड़ना, ना किसी के साथ कुछ करना, तो हर चीज़ छोड़ दी। तो मैंने ना रिक्शा बना लिया अपने ही गाँव में, तो मजदूरी करने लग पड़ा। तो वही रिक्शा लेके मैं 2 दिन पहले जफरवाल में सवारियाँ ही बिठा रहा था कि 2-3 पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ कर ले गए, ठीक है। और अंदर जाके मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों लेके आए। वो कह रहे कि भाई तुम इश्तियारी हो, बस यही कहते जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने उनको कहा कि मेरा तो केस ख़त्म हो चुका है। मेरे जो मदई थे जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ था, हम लोगों ने मिल बैठकर सुलह कर लिया, ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, ख़त्म हो गया, हमारा ख़त्म किस्सा ही वो ख़त्म हो गया केस जो था मेरे ऊपर। तो फिर मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। फिर मेरे पीछे से आए, उन्होंने बताया कि भाई ये इश्तिहारी है, तो इसको सुबह जज के सामने पेश करेंगे, इसके ऊपर FIR होगी, इसके ऊपर ये होगा वो होगा, काफ़ी ज़्यादा। और रात पूरी मैं यही सोचता रहा हूँ कि वो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने एक चीज़ जब बड़े सीधे तरीके से जज साहब के पास जाके पेश होके इंक्वायरियाँ दिलवा कर ख़त्म करवा दिया, फिर मुझे लेके चला गया। अच्छा आसिफ, बताइएगा कि SHO के रूबरू पेश किया गया? जी मुझे हथकड़ियाँ लगा के और SHO साहब के रूबरू पेश किया गया। और SHO साहब कह रहे हैं जिसने मुझे पकड़ा कि भाई वेल डन, तुमने इश्तिहारी को पकड़ ली है। लेकिन मैंने SHO साहब को अपील किया कि सर मैं किस चीज़ का इश्तिहारी हूँ, मेरा केस ख़त्म हो चुका, मुझे क्यों पकड़ा, मेरा केस ख़त्म हो चुका। उन्होंने कहा भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम्हारा केस स्टार्ट होगा, तुम्हारे ऊपर FIR होगी। तो दूसरे दिन जब फिर मुझे 2-2:30 बजे छोड़ दिया गया और मीडिया के ऊपर मेरी तस्वीरें जो हैं वायरल की गई हैं, मेरे रिश्तेदारों के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर और मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह के अंदर तस्वीरें जो वायरल की गई हैं, मुझे हथकड़ियाँ लगा के SHO के साथ और 2 सिपाहियों के साथ। तो उसका क्या मकसद है? क्यों मेरी इज़्ज़त को, क्यों मेरी शोहरत को इस तरह किया जा रहा है? क्या मेरा कोई मुतालबा है कि पुलिस वालों के साथ, या पुलिस वालों के मेरे साथ कोई मुतालबा है तो वो बता दें। अच्छा ये बताएं कि आपको पुलिस वालों ने कैसे छोड़ा, फिर आपकी क्या बात हुई, आप कैसे बाहर आए दोबारा? वो तो आपको पकड़ के लाए कि आप मुलज़म हैं, 324 की इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी मुलज़म पकड़ के लाए, फिर आपके साथ क्या? सर फिर मैंने ये पेपर है मेरे पास, जो अदालत है मोहम्मद इसहाक आशिर साहब ने जो अदालत का स्टैंप लगी हुई है, ये मुझे दिया गया। इसको मैंने दिखाया, उसके बावजूद पैसे मुझसे लेकर फिर बाद में छोड़ा गया है। और पूरा दिन और एक रात और फिर दूसरा दिन मुझे थाने के अंदर हवालात के अंदर गुजारनी पड़ी। और उसकी वजह से मेरे घर वालों को, मेरे बहन भाइयों को, सबको, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, सबको मुश्किलात और परेशानी सहनी पड़ी है। जी जैसा कि आपने सुना आसिफ रज़ा की ज़ुबानी कि मेरी फैमिली को भी ज़हनी कुफ़त हुई, पुलिस ने मुझको, जो मैं बड़ी हो चुका था, मुझे दोबारा क्यों पकड़ा और पुलिस ने मुझसे पैसे लेके फिर छोड़ा। आखिर ये कब तक चलता रहेगा पुलिस कल्चर? डॉक्टर फैसल जैद को दोबारा देखते रहे जी।